बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 42। टॉपिक ऑफ टुडेज वर्कशीट इज सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चों ये आप जानते हैं कि सिलेंडर हैज़ 3 सरफेसेस आउट ऑफ विच वन सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज कर्व्ड शेप एंड अदर 2 आर आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस। जो सिलेंडर होता है उसका बीच का जो फेस होता है वो कर्व शेप का होता है और ऊपर नीचे उसके जो फेस हैं वो सर्कुलर होते हैं और वो प्लेन सरफेसेस होते हैं। और ये हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स फेसेस। तो इस प्रकार सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इसके तीनों जो फेस हैं इनका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और उनका सम लेना पड़ेगा। तो आइए हम सिलेंडर के सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे आप इसमें आगे। देखिए हमारे पास एक ये सिलेंडर है जिसका रेडियस है r, उसके जो बॉटम और टॉप के जो सर्कुलर फेसेस हैं उनका रेडियस है r और इसकी जो हाइट है वो इसकी h है। अब इसके लिए हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए इसके लिए हम सिलेंडर को इसके तीनों सरफेस हम अलग अलग कर देंगे। तो ऊपर से टॉप वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको आप अलग करेंगे तो आपको एक ये सर्कल मिलेगा। नीचे वाला को करोगे अलग से तो एक ही सर्कल मिलेगा। बोथ सर्कल आर आइडेंटिकल एंड हैविंग सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं। और बीच वाला जो सर्कुलर पार्ट है अगर इसको बीच में से हम ऐसे कट करके बीच में से कट लगा के और इसको सीधा करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगी। बीच में जो कर्व पार्ट है इसको सीधा करेंगे तो रेक्टेंगल मिलेगी। और इसको ध्यान से देखेंगे तो इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड h के बराबर है बिकॉज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h। तो ये वाली इसकी जो साइड है इस रेक्टेंगल की h होगी और ऊपर वाली जो साइड है रेक्टेंगल की ये वाली साइड इसकी जो सिलेंडर है उसका जो सर्कुलर पार्ट है उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, क्योंकि इसका राउंड जो है ये सर्कुलर है ऊपर टॉप। इसको जब सीधा करेंगे तो इसकी सरकमफ्रेंस इसकी साइड बन जाती है। तो ये रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड 2 पाई और सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमें पता है 2 पाई r होता है। तो इस रेक्टेंगल की एक साइड 2 पाई r हो गई और एक साइड इसकी h है। और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2 पाई r h। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल और कुछ नहीं है, जो सिलेंडर था उसका कर्व्ड पार्ट है। तो कर्व्ड पार्ट का एरिया हो गया 2 पाई r h। तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया CS से भी शॉर्ट में लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h। अब इसमें अगर हम ये जो आइडेंटिकल सर्कल का एरिया भी इसमें प्लस कर दें तो वो बन जाएगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और हमें पता है एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो दो सर्कल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं ऑफ रेडियस r, देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ दी सर्कल इज 2 पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई r कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें कर्व्ड पार्ट और उसके जो सर्कुलर टॉप और बॉटम सर्कुलर शेप के पार्ट हैं, फेस हैं, उन सब का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व में केवल कर्व पार्ट का एरिया निकालेंगे, टोटल में तीनों फेस का एरिया निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। कर्व के लिए 2 पाई r h। तो अब इसमें देख सकते हो सिलेंडर से ये ऐसे फार्मूला इसका डिराइव हो गया। पीछे चलते हैं अब इसमें इन फॉर्मूलेज को यूज करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल 1 है, हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज
7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स। सिलेंड्रिकल बॉक्स है, उसका रेडियस और हाइट गिवन है हमें। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, जिसको लेते हैं हम फॉर्मूले में। तो h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, r इज 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। इसमें पुट कर देंगे। पाई के बारे में कुछ नहीं कहा है इसमें, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट 7 प्लस 22, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेम लाइन पे अब ये एग्जाम्पल 2 है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर, ये एग्जाम्पल 2। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें इस बार इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, और डायमीटर किससे फाइंड आउट होगा? रेडियस से। तो पहले इसका हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें रेडियस हमें गिवन नहीं है, रेडियस वी हैव टू फाइंड इट। तो इसमें हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन 88, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इट मीन्स 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है तो उसका फॉर्मूला लिख दीजिए और उसको 88 के बराबर पुट कर दीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल टू 88। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। r इज इक्वल टू 88, ये 22/7 राइट में जाके 7/22 हो जाएगा। 2 और ये 14 ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 2 और 14। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 22 से 88 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7, ये 7 और 14 कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट में r इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 3 है इसमें। इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। तो देखिए ये वेल की बात हो रही है। कुआं जो होता है उसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, और उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 3.5 मीटर, और इसकी जो डीप 10 मीटर डीप है ये, इट मीन्स इट्स हाइट या h इज 10 मीटर। तो इसमें r गिवन 3.5, h गिवन 10, और 3.5 को हम ये डेसिमल हटाएंगे, इसका 3.5 इसका डायमीटर गिवन है, इससे रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7/4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे 35/2 करेंगे इसको 3.5, और फिर इसके नीचे 10 करेंगे तो ये 7/4 मीटर आ जाएगा। तो r और h गिवन है। अब क्या हमें फाइंड आउट करना है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें वेल का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई हमें पता है 22/7, r गिवन टू बी 7/4 एंड h 10। तो ये सारे पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से फिर ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में 110 मीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल। सेकेंड पार्ट कहता है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब इस वेल पे प्लास्टरिंग का कॉस्ट निकालनी है, और वो कॉस्ट है ₹40। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया है उसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 110 इंटू 40 इज इक्वल टू 4,400 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल। तो ये 3 एग्जाम्पल थे, इसको आप कर लोगे इजीली। अब आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 3 ही आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर।
इसमें कर्ड सरफेस एरिया गिवन है, इट मीन CSA गिवन है इसका 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर और R भी गिवन है, फाइंड इट्स हाइट, H फाइंड आउट करना है। तो वही हम फार्मूला यूज करेंगे इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हमें निकालनी है, तो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। और आगे गिवन है कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया जिसको शॉर्ट में हम CSA भी लिखेंगे, वो गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये 2πRh की वैल्यू है, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh होता है। तो 2πRh इज इक्वल टू 4.4। अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया यहाँ पर, R की जगह 7/10, क्योंकि 0.7 था ये, तो इसको 7/10 लिख सकते हैं। H ये हमें निकालना है, तो H को H ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 4.4 को 44/10 लिख दिया यहाँ पर। और अब ये देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 44/10 इंटू H इज इक्वल टू 44/10, और H इज इक्वल टू ये 44/10 राइट में जाके 10/44 हो जाएगा, और H इज इक्वल टू 1 आ गया। सिंप्लीफाई करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। ये आंसर लिखना नहीं भूलना है, हमें आंसर जरूर देना है नीचे। तो इस क्वेश्चन में हमें CSA दे रखा था, तो हमें CSA का फार्मूला लिख लिया और उसको उसके बराबर पुट कर दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। एक ही सिलेंड्रिकल पिलर है, इसका डायमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसकी हाइट गिवन है 3.5 मीटर। तो ये ध्यान रखना, इसमें इसकी हाइट है वो मीटर में गिवन है और उसका डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन है। तो दोनों को सेम यूनिट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे ताकि उसमें कोई गलती ना हो जाए। और आगे हम देखते हैं कि इसकी कॉस्ट ऑफ जो पेंटिंग है वो पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो इसलिए हम इसका सबको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसका डायमीटर कितना है 50, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर। ये क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर है और डायमीटर गिवन है, परंतु हमें तो फॉर्मूले में क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस इज 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/4 मीटर इसका रेडियस आ गया। हाइट इज गिवन 3.5 मीटर। अब इसका, क्योंकि इसके कर्ड पार्ट पे हमें पेंट करना है, कर्ड पार्ट पे, तो कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज 2πRh। अब इसमें पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू ये 1/4 और H की वैल्यू है 3.5। इसको हम 35/10 भी लिख सकते हैं। डेसिमल इसको हटा दीजिए, 35/10 आ जाएगा। और इसको ये कैंसिल करेंगे, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ऐसे सारे कैंसिल करोगे तो लास्ट में 11/2। अच्छा ध्यान रखना, कर्ड सरफेस एरिया एरिया है और एरिया जहाँ आता है उसका यूनिट स्क्वायर में आता है, तो ये 11/2 मीटर स्क्वायर आ गया। इतने एरिया पे हमने पेंट करना है और पेंट की कॉस्ट दे रखी है 12.50 रुपी पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर इज 11/2 इंटू 12.50। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 68.75 रुपीज़, यानी 68 रुपीज़ एंड 75 पैसा is the cost of painting the curved part of the pillar। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इजीली कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। थर्ड वन है, डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter
स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन है, आपने क्रिकेट में देखा होगा कि रोलर जो होता है वो उसको मैदान को, प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसके ऊपर से चलाया जाता है। तो एक ऐसा ही रोलर है, उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर उसका 84 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ जो है वो 120 सेंटीमीटर है। और उसको पूरे मैदान पे एक बार उसको घुमाया गया और उसको पूरे मैदान को घुमाने लेवल करने में इसको 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 500 उसके चक्कर लगाने पड़े। किसके? रोलर के। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले कि रोलर को जब हम घुमाएंगे तो रोलर का कौन सा पार्ट, क्योंकि रोलर किस शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका कौन सा पार्ट जो प्लेग्राउंड है उसको लेवल करेगा। तो इसको लेवल इसका कर्व्ड पार्ट करेगा। तो इस रोलर का एक रेवोल्यूशन में कितना ग्राउंड लेवल हो जाएगा? जितना इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि केवल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है। तो इसके एक रेवोल्यूशन में, एक पूरा चक्कर काटने में ग्राउंड कितना लेवल होगा? जितना इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उतना प्लेग्राउंड एक रेवोल्यूशन में लेवल हो जाएगा। और हमें 500 रेवोल्यूशन लगाने पड़े हैं, तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड हमारे पास आ जाएगा। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, रोलर इज ए सिलेंड्रिकल शेप। इस रोलर की पता ही है आपको, शेप सिलेंड्रिकल होती है। इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज गिवन टू बी 84 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर। और 42 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.42 मीटर। क्यों? क्योंकि हमें प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करके देना है। तो हम पहले ही जो हमें आर और एच गिवन है उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो एरिया अपने आप मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। नहीं तो फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, उसमें मिस्टेक हो सकती है। हाइट ऑफ द रोलर, हाइट मीन्स ये वाली जो इसकी लेंथ है वो हाइट होगी इसकी, वो 122 सेंटीमीटर है। और 120 सेंटीमीटर को हम 1.2 मीटर लिख सकते हैं, 1.2 मीटर बनेंगे इसमें। तो रोलर विल लेवल द प्लेग्राउंड इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। जो रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है उतना प्लेग्राउंड लेवल होगा एक रेवोल्यूशन में, इसलिए सो वी विल फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7 आर, 42 0.42 मीटर, इसको 42/100 लिख लिया। और एच है इसका 1.2 मीटर, इसको 12/10 लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3168/1000 मीटर स्क्वायर, और इसको लिखोगे तो ये 3.168 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया लेवल्ड, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया ऑफ द रोलर। इट मीन्स दिस एरिया विल बी लेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। तो एरिया leveled in one revolution is 3.168 meter square and area leveled in 500 revolution, क्योंकि इसके हमने 500 रेवोल्यूशन लगाने पड़े हैं पूरे मैदान को लेवल करने के लिए। 3 इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ये एरिया क्यों है? क्योंकि हमने उसके ग्राउंड को उसमें एक बार ही उसको चलाया, हमने ओवरलैपिंग नहीं किया कहीं कि एक बार जहाँ से चलाया वहाँ पर दोबारा उसको नहीं घुमाया। पूरे ग्राउंड पे केवल रोलर को एक ही बार उसको वंस उसको हमने चलाया है। तो दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो इसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका आएगा वो इसका एक रेवोल्यूशन में
जो होने वाला जो ग्राउंड लेवल होने वाला जो एरिया है वो आ जाएगा, और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड आ जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट थी, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लोगे। एक बार इसको आप फिर देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, 2 सरफेस इसके आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और सर्कुलर फेस हैं ये दोनों सर्कुलर है, और बीच वाला फेस इसका कर्व्ड है, बीच वाला फेस कर्व्ड है, 2 वाले इसके सर्कुलर है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसके तीनों फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा और उसको फिर ऐड करना पड़ेगा। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है तो तीनों फेस का एरिया निकाल कर उसको ऐड करेंगे। तो सिलेंडर के तीनों जो फेस हैं वो हम देखा कि 2 फेस जो टॉप और बॉटम जो आइडेंटिकल सर्कल्स हैं उनका एरिया, और बीच वाला जो कर्व्ड पार्ट है वो एक रेक्टेंगल बन जाता है जिसकी एक साइड h बनती है और एक साइड उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर बन जाती है, दैट इज 2πr। तो इसका एरिया 2πr(h) हो जाता है। सर्कल्स का एरिया हमें पता है πr² होता है, दोनों सर्कल्स का एरिया 2πr² हो जाएगा। कई बार देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सिलेंडर है विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप, कि वो टॉप से ओपन है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें केस में हमारे पास केवल 2 फेस हैं, एक कर्व्ड है और एक सर्कुलर है, क्योंकि टॉप उस पर है ही नहीं। तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr(h) प्लस 2πr² की जगह हम केवल 1πr² लेंगे। अगर टॉप नहीं है, ऊपर टॉप नहीं है, तो इसका 2πr(h) और इसका πr², तो टोटल सरफेस एरिया 2πr(h) प्लस πr² हो जाएगा। अगर उसके दोनों ही फेस और टॉप नहीं है तो उसमें केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकलेगा उसका, और वो 2πr(h) होता है। तो इस तरह इस फॉर्मूले को आप जैसा कहे वैसे इसको यूज आप कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट थी, आप इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।